आइए हम आज बाइबल अकाल के विषय में क्या कहती है आज हम देखेंगे। क्योंकि आज हम देख रहे देश में, राष्ट्र में, हर जगह पे अकाल है प्रियो। अकाल मतलब हम देखते हैं कि खेत में अनाज नहीं है, सब कुछ सब जगह पे अकाल ही अकाल है, बारिश नहीं है और लोगों को खाने के लिए भी आहार नहीं है प्रियो। आज ये करुण का समय है, अकाल का समय। इस अकाल के विषय में आज बाइबल हमसे क्या कहती है हम देखेंगे। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय का 10 वचन में हम पढ़ेंगे। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया, वहां परदेशी होकर रहे क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था प्रियो। आज हम देखते हैं कि अपने देश में, अपने राष्ट्र में भयंकर अकाल है प्रियो। आज लोग इतनी धूप में आज पैदल चल के उस गांव से इस गांव, इस गांव से उस गांव, अपने गांव में आज लोग भाग रहे प्रियो। पैरों में चप्पल नहीं। आज एक जगह पे, ऐसे जगह पे वो लोग ठहरे हुए कि वहाँ पे खाने के लिए उनको आहार भी नहीं प्रियो, पीने के लिए पानी नहीं प्रियो। इतना भयंकर इस महामारी के दिन भी अकाल है प्रियो। आज गवर्नमेंट भी आज जितना हो सके उतना आहार हमें मिले ताकि हम लोगों के पास लेके जाए, बहुत प्रयास कर रहे प्रियो। अनेक जगह पे अनेक लोग प्रयास करें, लेकिन ये अकाल के विषय में बाइबल में भी लिखा हुआ है प्रियो। यहाँ पे हम देखते कि यहाँ पे उत्पत्ति में यहाँ पे एक परमेश्वर का सेवक अब्राहम है प्रियो। जब वो पश्चिमी देश में था, वहाँ से दक्षिणी देश में आया, तब वहाँ पे अकाल पड़ा। उस अकाल में उसने सोचा कि यहाँ पे तो खाने को पीने को नहीं है, मैं, मेरे बच्चे, मेरे पशु पक्षी क्या करें, यहाँ पे सब लोग मरेंगे, इससे पहले कि हम मिस्र में जाएंगे। तो वहाँ से उत्पत्ति में हम देखते हैं कि अब्राहम जो है वहाँ से मिस्र में आया प्रियो, क्योंकि मिस्र में वो टाइम पे आहार था, अकाल नहीं था प्रियो। आज हम देखते कि लोग भी यहाँ से वहाँ अकाल में भाग रहे प्रियो कि कहाँ पे हमें खाना मिलेगा, कहाँ पे हमें रहने का स्थान मिलेगा इस धूप के समय में। ये पहला हम बाइबल में देखते कि उत्पत्ति में आरंभ होता है अकाल प्रियो। ये जो है अकाल अब्राहम के टाइम से आरंभ हुआ है प्रियो। उसके आगे हम निकल जाएंगे, वही उत्पत्ति का उसका 26 अध्याय का पहला वचन हम पढ़ेंगे। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तीन के राजा अबीमेलेक के पास गया। देखिए यहाँ पे अब्राहम के बाद दूसरा अकाल जो है प्रियो, उनका बेटा इसहाक, उनके दिनों में गिरा हुआ प्रियो। वहाँ पे जब अकाल गिरा तो इसहाक, उसका पत्नी, उसके बच्चे उस अकाल में कहाँ पे जाए, कहाँ पे उनको खाना मिलेगा, कहाँ पे रहने का स्थान मिलेगा। इस जगह से ये लोग सोच रहे यहाँ से वो गरार देश में निकल गए, जहाँ पे अबीमेलेक नाम का एक व्यक्ति था प्रियो। उनके गांव में, देश में जाने पर वहाँ पे उस इसहाक को वहाँ पे निवास स्थान मिला प्रियो। इस दूसरे अकाल में और समृद्धि वहाँ पे मिली प्रियो। आज हम देखते कि हम भी यहाँ पे ढूंढ रहे कि कौन सी देश में कहाँ पे जाए प्रियो। मैं बताना चाहूँगा, जिस देश में अकाल गिरा वहाँ से हम कैसे बाहर निकले, क्योंकि अकाल हमें मृत्यु पर लेके आता है प्रियो। बाइबल में इसके विषय में बहुत बातें लिखी प्रियो। जब इसहाक अबीमेलेक के पास गया तो वहाँ पे समृद्धि, उसको आहार मिला, समृद्धि सब कुछ वस्तुओं को मिला। वहाँ पे जाने के बाद उसी वचन के हम आगे वचन को पढ़ेंगे, उसका 12 पढ़ेंगे। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। हालेलुया। अकाल के दिनों में भी परमेश्वर हमें आशीर्वाद करता है प्रियो। जब अबीमेलेक के पास इसहाक गया उस देश में, उस राष्ट्र में, तो वहाँ पे उसने अपना जोता बोया, वहाँ पे रहने लगा। रहते रहते वहाँ पे उसने 100 गुना प्रतिफल पाया प्रियो। अकाल क्यों आता है मेरे मालूम प्रियो? अकाल के बाद एक आशीर्वाद रहता है प्रियो, उसके बाद एक प्रतिफल रहता है प्रियो। आज हम देखते हैं अपने भारत देश में भी, अपने राष्ट्र में भी अकाल है प्रियो, लेकिन इसके बाद अच्छे दिन भी आने वाले हैं, 100 गुना प्रतिफल के दिन भी आने वाले हैं प्रियो। और भी हम आगे बढ़ेंगे। इसहाक वहाँ पे 100 गुना प्रतिफल आशीर्वाद हो गया, यहोवा ने उसको वहाँ पे आशीर्वाद किया, वहाँ पे लिखा है प्रियो। क्योंकि दुख के बाद, तकलीफ के बाद खुशी का दिन भी आता है प्रियो। आज हमें निराश नहीं होना है कि आज हमें खाने को नहीं, पीने को नहीं, हम अकाल में हैं, धूप के समय हम कहाँ पे रहे, कहाँ पे जाए, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत करेगा। आज ये लोग जो है अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये लोग परमेश्वर के प्रिय, ये लोग प्रभु से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है प्रियो। ये लोग जहाँ भी जाएंगे वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बनाते हैं, वहाँ पे प्रार्थना करते हैं प्रियो। और परमेश्वर से जो प्रार्थना करता है हर संकट से, हर अकाल से परमेश्वर छुड़ाता है। हम आगे देखेंगे वही उत्पत्ति का
47 उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। उस सारे देश में खाने को कुछ न रहा, क्योंकि अकाल बहुत ही भारी था, और अकाल के कारण मिस्र और कनानी दोनों देश में त्रस्त हो गए थे। यहाँ पे भी हम देखते प्रियो, यहाँ पे जो है याकूब का बेटा यूसुफ है प्रियो। इस देश में भयंकर अकाल गिरा हुआ है प्रियो। इस भयंकर अकाल में उस देश के राजा को एक दर्शन है प्रियो। वही उत्पत्ति का हम 41 का उसका 4था वचन पढ़ेंगे हम लोग। तब एक कुरूप और दुर्बल गाय उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा। इस देश के राजा को एक दर्शन मिला प्रियो। दर्शन में यहाँ पे लिखा कि एक सुंदर सी मोटी मोटी गाय है, वो चल रही प्रियो। उसके बाद जो 7 कुरूप गाय यानी खराब गाय आके वहाँ पे मोटी मोटी सुंदर गायों को उन गायों ने खाया। उसके बाद वो दूसरा उसका दर्शन मिला कि सुंदर सी बालें है प्रियो, सुंदर से फूल लगे प्रियो। उसके बाद और खराब फूल लगे, और खराब फूलों ने उन सुंदर फूलों को खाया प्रियो। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस राजा को मिले हुए दर्शन को कोई भी उत्तर बताने वाला नहीं है। उस राजा ने कहा कि मैं डर से उठ गया। ये दर्शन देखिए, 7 मोटी गायें क्या है और ये 7 करूब गायें क्या है, ये क्या है, इसका दर्शन कोई अर्थ बनाने वाला है, बताने वाला कोई है क्या नहीं। तो राजा ने ज्योतिषियों को, मंत्रियों को, सब लोगों को बुलाया कि मुझे मेरे दर्शन का अर्थ बताओ, लेकिन दर्शन का अर्थ बताने वाला कोई भी नहीं था प्रियो। लेकिन जब राजा के बाजू में जो राजा की सेवा करने वाला एक पिलाने हारा उसको बोलते हैं, जो राजा को पानी देने वाला रहता है, राजा को द्राक्षरस देने वाला रहता है, उस व्यक्ति ने कहा कि जब राजा आपने मुझे जेल में डाला था, तब जेल में एक व्यक्ति था यूसुफ नाम का, मुझे भी एक दर्शन आया था। उस दर्शन को मैंने उस व्यक्ति को बताया, तो यूसुफ नाम उस व्यक्ति ने मेरे दर्शन का सही अर्थ बताया। आज मैं आपके पास सेवा कर रहा हूँ राजा, इसका कारण है कि उस व्यक्ति ने मुझे दर्शन बताया। तो राजा ने कहा उस व्यक्ति को तुरंत लेके आओ। तो यूसुफ को जेल में से निकाला गया प्रियो। जब यूसुफ राजा के सामने आ गया तो यूसुफ को राजा ने बताया कि तू दर्शन बताने वाला परमेश्वर का एक सेवक है, आज मेरे दर्शन को तू बताएगा तो मैं तुझे यहाँ का मंत्री बना दूंगा, यहाँ का अधिकारी बना दूंगा। तो राजा ने जब यूसुफ को उसका दर्शन बताया प्रियो, तब वो दर्शन का अर्थ बताया यूसुफ ने कि जो 7 मोटी गाय जो है वो 7 अच्छे वर्ष है, और जो 7 कुरूप गाय जो है वो 7 अकाल के वर्ष है। उसका अर्थ उसने बताने पर राजा बहुत चक्का हो गया प्रियो कि सचमुच तो इस अकाल से हम कैसे बाहर निकले। यूसुफ से कहने पर यूसुफ ने कहा कि एकदम इजी है, इस 7 वर्ष में जो अच्छे वर्ष है उसमें हमें उस 7 अकाल के जो वर्ष है उसका अनाज हमें 14 साल का अनाज हमें इकट्ठा करना, ताकि अपने मिस्र देश में कोई भी अनाज, कोई भी कमी घटी ना हो। तो राजा ने कहा कि जैसा यूसुफ आज कहता है उसके अनुसार उस राजा ने उस 7 वर्षों में जो अच्छे वर्ष थे, जो फलवंत वर्ष थे, जो अनाज आने वाले दिन थे, उन दिनों में आने वाले अकाल के 7 वर्षों का पहले अनाज सब कुछ पिरामिड में सब कुछ इकट्ठा कर दिया, ताकि मिस्र देश में कुछ भी कमी घटी ना हो, और बाहर के देश के लोग भी मिस्र देश में आएंगे तो उनको भी कुछ कमी घटी ना हो। ऐसे परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा उस राजा को उस अकाल में, उस देश को, मिस्र को और एक देशों को अकाल में परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा बचाया प्रियो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का प्रिय होते, जब हम प्रभु के सामने बैठ कर प्रार्थना करने व्यक्ति थे, तो परमेश्वर हमें भी एक दर्शन बताता है प्रियो, और दर्शन का अर्थ बताता है प्रियो कि इस अकाल से हम कैसे निकालें। आज इस 14 वर्षों का अनाज को इकट्ठा करने का दर्शन परमेश्वर यूसुफ को दिया, और परमेश्वर ने मिस्र को और भी देशों को वहां पे बचाया प्रियो। आज हम देखते हैं, हम आय के वचन को पढ़ेंगे हम लोग। वही भजन संहिता का 105 अध्याय उसका 16 और 19 पढ़ेंगे। भजन संहिता 105 का 16 और 19 पढ़ेंगे। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनमें पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। आज मिस्र में अकाल आने के कारण है प्रियो कि मिस्र में बहुत पाप होता है प्रियो।
मिस्र में मूर्ति पूजा होता है। मिस्र में जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, ऐसे गंदे गंदे काम वहाँ पे कुकर्म होते हैं प्रियो, सब कुछ। लेकिन इस मिस्र देश पे वहाँ पे बाइबल में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने वहाँ पे अकाल भेजे प्रियो। लेकिन उस देश को बचाने के लिए परमेश्वर ने पहले से यूसुफ को, अपने दास को भी वहाँ पे बंदी होकर पहले भेजा प्रियो, अपने भाइयों के द्वारा, ताकि वो मिस्र देश जाने की जिंदा खुदा परमेश्वर यीशु यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर क्यों अकाल आता है प्रियो? क्योंकि जिस देश में पाप कुकर्म होता है प्रियो, जिस देश में अनेक संकट होते हैं प्रियो, जिस देश में परमेश्वर को जो अच्छा नहीं है ऐसी बातें होती है, वहाँ पे भयंकर अकाल आता है प्रियो। लेकिन वहाँ पे एक व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा करता है, उस अकाल में से उन बच्चों को, उन लोगों को बचाने के लिए प्रियो। आज वैसे हम देखते कि यूसुफ को वहाँ पे पहले से परमेश्वर भेजा था, ताकि इस मिस्र को, हर देश को अकाल से बचाने के लिए। और हम आगे के वचन को हम पढ़ेंगे, रूत पढ़ेंगे हम लोग। रूत उसका पहला अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे हम लोग। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नोएमी और उसके 2 बेटों का नाम महलोन और किलोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलेहम में रहने वाले। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एलीमेलेक, नोएमी है और उनके 2 बेटे हैं, उनके 2 बहू हैं। ये लोग बैतलेहम में रहने वाले प्रियो। जब इस देश में अकाल पड़ा तो इन लोगों ने क्या किया मालूम है? पर में बैतलेहम छोड़ के मोआब देश में गए प्रियो। आज मोआब देश में प्रियो पाप भरा देश है, कुकर्म भरा देश है प्रियो। बैतलेहम यानी क्या है प्रियो? बैतलेहम यानी परमेश्वर का मंदिर है प्रियो। जब तक ये लोग बैतलेहम में थे, नोएमी, उसका पति, उसके 2 बच्चे, उसके बहू है, तब तक बैतलेहम में सब जरूरतों को उनको मिलती थी प्रियो। वहाँ पे प्रार्थना चलता था, स्तुति आराधना चलता था प्रियो। हर एक कमी घटी वहाँ पे उनको मिलती थी। लेकिन जैसे अकाल गिर गया तो ये लोगों ने बैतलेहम छोड़ के मोआब देश में गए प्रियो। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे ये लोग मोआब देश में गए, वहाँ पे पहले जाने पर उस नोएमी का पहला पति मर गया प्रियो। उसके बाद उसके 2 बेटे मर गए प्रियो। जब हम बैतलेहम परमेश्वर की उपस्थिति छोड़ के हम दूसरा देश में जाते हैं, तब हमारे घर में देश होता है प्रियो। तो हमने देखा कि जैसे बैतलेहम छोड़ के नोएमी, उसका फैमिली मोआब देश में गया प्रियो, वहाँ पे उनके पति मर गए प्रियो। जब हम परमेश्वर का बैतलेहम में परमेश्वर का मंदिर हमने देखा कि परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर की उपस्थिति छोड़ के हम जब बाहर निकलते हैं, संसार में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, तब प्रियो हमारे ऊपर संकट आता है प्रियो, हमारे ऊपर विपत्ति आते हैं, हमारे ऊपर समस्या आते हैं। जैसे इनके पति मर गए, इनको निंदा करना सब लोगों ने चालू कर दिया प्रियो। अब क्या करें? इनके पास कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि अकाल को डर के वो लोग निकल गए थे। फिर इस अकाल को हमें डरना नहीं। तो अकाल में भी हम जिस स्थान में है, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के मंदिर में है, जिस परमेश्वर के मंदिर के बाजू में, जिस देश में, वहाँ पे रह के हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। उस अकाल का हमें सामना करना है प्रार्थना के द्वारा प्रियो, ताकि हम भी उस अकाल में परमेश्वर कृपा से हम बचे प्रियो। जब भी अकाल था उसमें परमेश्वर बचाने के लिए खड़ा रहता है प्रियो। आज यहाँ पे देखा हमने कि उनके पति मरने के बाद उनका निंदा हो गया प्रियो। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि आगे जाके परमेश्वर ने उनको बोआज नाम एक व्यक्ति दे दिया। वहाँ पे बोआज, और उनके खेत में वो लोग काम करना लगे, क्योंकि अकाल से वो लोग भाग के निकल गए। लेकिन जब बोआज के पास गए तो बोआज के खेत में वो लोग काम करने के बाद और फिर से वहाँ पे लिखा कि वो लोग रिटर्न बैतलेहम आए। जब तक बैतलेहम में प्रियो, तब तक सब कुछ अच्छा है प्रियो। प्रभु की उपस्थिति में सब कुछ मिला, कि परमेश्वर का वचन कहते हैं भजन संहिता 145 का 16 में, परमेश्वर अपनी मुट्ठी खोल कर आहार से तृप्त करता है। इस अकाल में भी परमेश्वर अपनी मुट्ठी खोल के प्रार्थना करने वाले हर एक बच्चों के लिए मुट्ठी खोल के आहार से तृप्त करने के लिए रेडी प्रियो। सिर्फ प्रार्थना करने वाले चाहिए प्रियो। हमें अकाल से डरना नहीं, हमें अकाल से भागना नहीं प्रियो, तो उसमें भी प्रार्थना करना है प्रियो। इन लोगों ने प्रार्थना किया होता तो उनके पति
वो लोग बेटले से बाहर निकल के जाके मोआब पे नहीं मरते थे प्रियो, तो बेटले में रह के प्रभु की स्तुति आराधना करते, तो बेटले में परमेश्वर की हर जरूरत को पूरा करता था प्रियो। हालेलुया। आज हम अपने घरों में है प्रियो, हम अकाल में है प्रियो, हमारे घर में भी बहुत सी वस्तुएं नहीं प्रियो, आज किसी को पानी पीने के लिए नहीं प्रियो, आज सचमुच खाने के लिए चावल नहीं प्रियो, फिर भी हम उस परमेश्वर को याद करेंगे तो परमेश्वर अद्भुत करे, क्योंकि मालूम है आगे हम देखेंगे इस अकाल में कैसे परमेश्वर हमें संभालता है प्रियो। आज देखते हैं हम लोग आगे के वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल उसका 21 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, ये शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला। देखिए दाऊद के दिनों में भी 3 वर्ष तक अकाल पड़ा प्रियो, लेकिन ये अकाल पड़ने पे दाऊद ने वहाँ पे काम किया प्रियो। दाऊद ने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु हमारे देश में अकाल पड़ा है प्रियो, हमारे देश में कमी घटी प्रियो, अकाल में क्या करना है, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना किया। जब दाऊद ने अकाल में परमेश्वर से प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने यह अकाल क्यों पड़ा वहाँ पे बताया प्रियो। हम देखते हैं परमेश्वर ने बताया कि शाऊल राजा जो है उसके कारण यह अकाल पड़ा है। परमेश्वर ने बताया कि शाऊल राजा ने वहाँ पे पाप किया है प्रियो, शाऊल राजा ने खून खराबा किया है प्रियो, इस कारण परमेश्वर कहते हैं कि शाऊल के कारण यहाँ पे अकाल। हम देखते हैं जब शाऊल के कारण परमेश्वर बताया कि ये पाप हो गया, शाऊल ने बहुत हत्या की है, मार खून की है, इसके वजह से अकाल इस देश में आया हुआ है। क्योंकि दाऊद को मालूम है कि अकाल से कैसा बचना, इसलिए अकाल में दाऊद ने प्रार्थना की है प्रियो। आज इसी अकाल में हम प्रार्थना करेंगे कि ये क्यों आया, परमेश्वर बताए प्रियो। आज हम देखते हैं देश में अकाल है, क्यों मालूम है प्रियो, क्योंकि देश में बहुत कुकर्म, व्यभिचार, खून खराबा चल रहा है प्रियो। भाई भाई नहीं देख रहे, अड़ोस पड़ोस के लोग नहीं देख रहे, सबको मार रहे प्रियो, सब खून बहाया जा रहा प्रियो, इस कारण भी अकाल हमारे ऊपर आता है प्रियो, ऐसा बाइबल कहती है प्रियो। और हम आगे वचन पढ़ेंगे कि अकाल और किन कारणों से आता है और अकाल में परमेश्वर कैसे हमारी सहायता करता है, कैसे हमें बचाता है, कैसे उसमें हमें त्रुटि करता है, हम देखेंगे। पहला राजा उसका 17 अध्याय का 5 वचन पढ़ेंगे हम लोग। यहोवा का यह वचन मानकर यह यरदन के पूर्व में कैट नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवों के उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। यहाँ पे हम देखते प्रियो, पहला राजा 17 अध्याय के हम 5-6 वचन हम देखते कि यहाँ पे एलिया के टाइम में अकाल गिरा है प्रियो। अकाल के टाइम परमेश्वर ने कहा कि तू करीत नामक नाले के पास जा, वहाँ पे पानी है, उस नाले के पास तू बैठ, क्योंकि बहुत भयंकर वहाँ पे भी अकाल पड़ा है प्रियो। उस अकाल में परमेश्वर ने अपने दास एलिया को वहाँ पे भेजा है, लेकिन एक व्यक्ति अकाल में सिर्फ पानी पी के नहीं रह सकता प्रियो, खाने के लिए भोजन भी चाहिए प्रियो। तो एलिया वहाँ पे प्रार्थना करे कि परमेश्वर नाले का पानी पी के मैं कितने साल जीऊँ, मुझे भोजन चाहिए। शायद उसने प्रार्थना किया लगा, लेकिन परमेश्वर ने उसका भोजन का भी बंदोबस्त किया था। फिर अकाल के टाइम भोजन का भी बंदोबस्त परमेश्वर किया था। परमेश्वर वहाँ पे नीचे लिखा कि कौवों को भेज कर उसको एलिया को भोजन दिया प्रियो। हालेलुया। अकाल के दिन परमेश्वर हर एक कमी घटी को पूरा करता है प्रियो। आज सचमुच हम परमेश्वर के प्रार्थना करने वाले बेटे रहेंगे, बच्चे रहेंगे, परमेश्वर पर हमारा विश्वास रहेगा ना प्रियो, हम जिस घर में, जिस देश में अकाल में भी रहेंगे ना, वहाँ पे परमेश्वर कौवों को भेजकर एलिया की तरह हमें भी खिलाएगा प्रियो। हर एक कमी घटी को परमेश्वर पूरा करेगा प्रियो। आज एलिया का टाइम कभी आए प्रियो, लेकिन इन दिनों में परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को तुम्हारे घर में भेजेगा कि वो मेरा बेटा, उसे घर में कुछ कमी घटी है, और जाके तुम्हारे पास का दे दो। हालेलुया। अकाल में परमेश्वर अपने दासों को, अपने बच्चों को इस तरह त्रुट करता है प्रियो। हम उसके आगे निकल जाएंगे तो वहाँ पे सारपत में एक विधवा स्त्री है प्रियो। वहाँ पे भी जब एलिया वहाँ से निकल के सामने के देश में गया तो वहाँ पे एलिया एक विधवा के पास गया प्रियो, और विधवा बाहर क्या कर रही थी, लकड़ियों को बिन रहे थे प्रियो। तो वहाँ पे धूप का समय था, एलिया उस घर के पास जाके उस विधवा से कहता है कि अम्मा एक गिलास मुझे पानी दो पीने के लिए। तो विधवा आई और एलिया को पानी लेने को जा रहे घर के अंदर, उतने में तुरंत एलिया कहता है कि
कुछ खाने के लिए भी रहेगा तो अम्मा लेके आओ। तो विधवा पानी लेके आई, उनको दिया एलिया को, और पीते समय कहती कि सेवक, आज हमारे घर में थोड़ा सा आटा है और मेरा एक छोटा बच्चा है, हम दोनों इस आटे को एक रोटी बना के हम खा के आज हम मरने वाले हैं। वो भी अकाल का समय तक प्रिय, जैसे परमेश्वर ने एलिया को कौओं के द्वारा वहाँ पे संभाला, वहाँ पे सारपत विधवा के द्वारा परमेश्वर अभी संभालने वाला प्रिय। तो उस छोटे से आटे की रोटी बना के मैं और मेरा बेटा हम दोनों खाएंगे और आज मरने वाले हैं। एक बात बोलते ही एलिया ने कहा कि कुछ भी हो, लेकिन मुझे तुम्हारी इस छोटी सी रोटी में से मेरे को थोड़ा सा चाहिए, कि मुझे बहुत भूख लगी है इन अकाल के दिनों में। जैसे एलिया ने कहा, उस विधवा ने जाके वो रोटी बनाई और जाके एलिया को दिया थोड़ा, और अपन थोड़ा खाया, अपने बच्चे को थोड़ा दी प्रियो। लेकिन वहाँ पे लिखा है उस अकाल के दिनों में उस विधवा के हर एक बर्तनों को इतना ब्लेसिंग किया परमेश्वर ने। एक सेवक को जब उसने दिया प्रियो अकाल के दिनों में, तो परमेश्वर ने उसको इतना दिया भरपूर से कि आने वाले अकालों में भी, आने वाले वर्षों में भी उसके पास का आटा और कुछ भी कमी घटी नहीं हुई प्रिय। सब उस गांव के, नगर के लोग भी उसके पास आटा लेने के लिए लोग भाग के आए प्रिय, कि सचमुच इन अकाल के दिनों में इस विधवा के पास कैसे इतना आशीर्वाद, इतना आटा, इतना सब भरपूर से खाना है करके उस देश के लोग भी वहाँ पे क्यों मालूम प्रिय, क्योंकि हम अकाल के दिन प्रिय हमारे पास कुछ नहीं, उसमें से हम जब एक थोड़ा सा एक व्यक्ति को हम देते प्रिय, वो गरीब रहे या सेवक रहे या उसको जरूरत है खाने का, उस व्यक्ति को हम जब देते हैं तो भरपूर से परमेश्वर देता है। फिर यहाँ पे भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के सेवक को परमेश्वर ने कैसा कौओं के द्वारा उस अकाल में खाना दिया, संभाला प्रियो। एक विधवा के द्वारा परमेश्वर संभाला प्रियो। उस देश में बहुत सी विधवा थी, लेकिन एक ही विधवा के पास परमेश्वर ले। क्यों मालूम है? क्योंकि उस विधवा का हृदय, उस विधवा का विश्वास, उस विधवा का जो मन था परमेश्वर को पता प्रियो। अभी हम परमेश्वर के पास जाने वाले सोच के वो खा रहे प्रियो। उसके बाद हम आगे देखेंगे इन अकालों में और किस रीति से परमेश्वर हमें संभालता है, हम देखेंगे। लूका उसका हम देखेंगे 4 अध्याय उसका 25 वचन हम पढ़ेंगे। लूका 4 अध्याय उसका 25 वचन हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक अकाल बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास भेजे गए। यहाँ पे भी हम लूका में भी देखते प्रियो कि एलिया को परमेश्वर ने एक ही यानी परमेश्वर के बेईमान विधवा के पास भेजे प्रियो। हालेलुया। हम जो राजा में वचन देखा वही वचन हम लूका में देखते हैं प्रियो। हम आगे बढ़ेंगे प्रियो, बस बंद करेंगे पसीना। अभी हमने देखा कि परमेश्वर ने अकाल में एलिया को कौओं के द्वारा और सारपत की विधवा के द्वारा संभाला। हम आगे अय्यूब में पढ़ेंगे। अय्यूब उसका 5वां अध्याय 17 वचन में हम पढ़ेंगे। अय्यूब उसका 5वां अध्याय 20 से पढ़ेंगे हम लोग। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। जो जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा। तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा और तुझे बनेले जंतुओं से डराना पड़ेगा। यहाँ पे हम अय्यूब में देखते हैं वचन कहता है कि अकाल में मृत्यु से भी तू क्या हो जाएगा, बचा रहेगा। युद्ध की तलवार से परमेश्वर बचा है। क्यों? सचमुच परमेश्वर के जो बच्चे प्रियो जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अकाल की मृत्यु से परमेश्वर बचाता है प्रियो। उस अकाल के दिनों में भी हर एक कमी घटियों को पूरा करके, हर एक जरूरतों को पूरा करके उनके बच्चों को हंसमुख बनाता है प्रियो। यहाँ पे अय्यूब में दिखाई, इन दिनों में अय्यूब के दिनों में अकाल आया होगा प्रियो, लेकिन उन दिनों में अय्यूब को भी परमेश्वर ने हंसमुख बनाया। अय्यूब पे इतना बड़ा संकट आया था हमें मालूम है प्रियो, लेकिन उस संकट में मृत्यु से, उस तलवार से, उस संकट से बचा के अय्यूब के द्वारा परमेश्वर हमें बता रहा है कि वचन रूपी तलवार से, वचन रूपी ज्ञान से परमेश्वर हमें हंसमुख बनाएगा प्रियो। हालेलुया। अकाल में हम थे, अकाल आया मतलब
हमें मालूम है कि अभी हम मरने वाले, मृत्यु है, लेकिन मृत्यु को जीवन में बदलने वाले परमेश्वर एक ही, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रिय हालेलुया। अकाल में हम आज मरेंगे ये विश्वास मत कीजिए, अकाल में भी हम जिएंगे ये आज हमें विश्वास करना है। अकाल में भी परमेश्वर हमें, मृत्यु में भी परमेश्वर हमें जीवन देगा, हमें बचाएगा और हंसमुख करेगा, हम आनंद करेंगे, हम खुशी करेंगे, ऐसा हम विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में वैसा ही होता है। प्रिय यहाँ पे वचन लिखा है, आयुब ने वैसा ही था, दुख है तकलीफ क्या हुआ, परमेश्वर दिया और परमेश्वर दिया, ऐसा बोला, तब परमेश्वर ने आयुब को उसका डबल गुना आशीर्वाद दिया। प्रिय उसके बच्चे आए, उसकी संपत्ति आई, धन सब कुछ परम। क्यों मालूम है? आयुब का विश्वास ऐसा था। आज अकाल में, इस विपत्ति में, इस महामारी में हमारा विश्वास भी ऐसा रहेगा, नहीं परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे पक्ष में और परमेश्वर है, तो हमें कुछ भी मृत्यु हमें टच भी नहीं करेगी, ये अकाल हमें कुछ नहीं। इस अकाल में भी परमेश्वर कैसे न कैसे हमें संभालेगा, ये हमारा विश्वास होना, ऐसा हमें प्रार्थना करना है। प्रिय आइए हम आगे पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 37 अध्याय 18 और 19 वचन पढ़ेंगे। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त होंगे। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं भजन संहिता में कहते हैं कि जो खरे लोग हैं, प्रिय जो सच्चे लोग हैं, विपत्ति के समय भी कुछ हानि नहीं होगी और अकाल के दिनों में वो लोग कैसा रहेंगे? प्रिय तृप्त होंगे। प्रिय आज कौन इन अकाल के दिनों में खा पी के तृप्त होगा? आप लोगों को मालूम है, वही जो खरा है प्रिय, वही जो सच्चा है प्रिय, वही जो परमेश्वर का भय मानता है प्रिय। आज हम परमेश्वर के बच्चे प्रिय, आज हम इस अकाल में परमेश्वर का भय मानना है, एक खरा व्यक्ति बन के हमें परमेश्वर को दिखाना है, क्योंकि विपत्ति में, अकाल में वही बचता है प्रिय, वही खाने से और सब वस्तु से तृप्त होता है जो खरा है, वो सच्चा है प्रिय। हालेलुया। उस पर आया हुआ विपत्ति, आया हुआ अकाल भी उस पर कुछ हानि नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर कहा है कि मेरा बेटा जो खरा है, मेरा बेटा सच्चा है, उसको अकाल कुछ टच भी नहीं करेगा प्रिय। हालेलुया। अब हमने देखा कि अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, योग किस प्रकार से ये सब खरे लोग हैं प्रिय, ये सच्चे लोग हैं परमेश्वर के साथ रहने वाले, इसलिए इनको अकाल में परमेश्वर ने तृप्त किया और एक अकाल में उनको परमेश्वर ने बचाया प्रिय। आज हम देखते हैं इस अकाल के दिनों में परमेश्वर हमें बचाने के लिए और रेडी हम खरे बन के, खराई से, सच्चाई से परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करना है प्रिय। ये अकाल के विषय में हम आज देख रहे प्रिय। अकाल के विषय में बहुत ही भारी वचन पहले से, कितने सालों पहले बताया गया है प्रिय। आज हम इसके बारे में हम मनन कर रहे हैं, हम आज इसके बारे में चर्चा कर रहे प्रिय, और आगे हम पढ़ेंगे और क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन। लूका उसका 15 अध्याय उसका 12 वचन से पढ़ेंगे हम लोग। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन बीतने थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। यहाँ पे देखते हैं दो भाई लोग, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई प्रिय। छोटा भाई कहता है अपने पिता से कि पिताजी, मेरा जो भी घर का हिस्सा है, संपत्ति है, वो मुझे दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे रहना नहीं चाहता। मैं, मेरा संपत्ति, मेरा जो भी हिस्सा है, मैं लेके दूर गांव देश में जाऊंगा, वहाँ पे जाके रहूंगा। जब छोटे बच्चे को उसके पिता ने सब कुछ दिया और छोटा बच्चा दूर देश में गया प्रिय, वहाँ पे कुकर्म करने वाले लोगों के साथ पूरा संपत्ति, धन दौलत सब ऐशो आराम करके सब कुछ उड़ा दिया प्रिय। जब सब कुछ उसके पास का धन दौलत सब कुछ खर्चा हो गया तो वो प्रिय रो रहा है प्रिय। वहाँ पे अभी सब कुछ खत्म हो गया मेरा। उसी देश में क्या हो गया? अकाल पड़ा प्रिय। उस अकाल में उसके पास अभी पैसा नहीं, तो उस खाने को नहीं प्रिय, रहने के लिए स्थान नहीं। तो उस अकाल में वो सोच रहा है कि अभी मैं क्या करूँ, मेरे पास तो सब कुछ था, लेकिन मैंने सब कुछ ईश्वर आराम में उड़ा दिया। सब मैंने दारू पिया, मैंने फ्रेंड के साथ मैंने एंजॉय किया, सब कुछ धन दौलत मैंने लुटाया, लेकिन अभी अकाल पड़ा है, अभी मुझे खाना कहाँ से मिलेगा, ऐसा क्यों रो रहा है प्रिय। तो उसने क्या सोचा, आज इसी देश में कहाँ पे तो मैं छोटा मोटा काम करूँगा। इसलिए उसने एक व्यक्ति के पास गया, जहाँ पे वो व्यक्ति सुअरों को
पालता था प्रिय। तो वहाँ पे जाके उस व्यक्ति से कहा कि मुझे कुछ काम मिल सकता है। तो उस व्यक्ति ने उस छोटे लड़के को, उस बेटे को काम दिया कि मेरे सूअरों को तू क्या करना, चराना। तो वो लोग, उस बच्चे का परिस्थिति देखो प्रिय, जब अकाल में अटक गया, पिता के घर को छोड़ के आया, धन दौलत सब कुछ खत्म हुआ, लेकिन अभी उसको सूअरों के बीच में रहना पड़ रहा है। जो सूअरों को खाना डालते हैं प्रियो, वो सूअरों का खाना आज उसको खाना पड़ रहा है प्रियो। मैं एक बात बताना चाहूँगा प्रियो, जब हम अपने पिता के घर को छोड़ के हम जब दूर देश में निकल जाते हैं प्रियो, तो हम अकाल में गिरते हैं प्रियो, हम समस्या में गिरते हैं, हम विपत्ति में गिरते हैं प्रियो। और पिता हमारा प्रभु यीशु मसीह है प्रियो, और पिता हमारा परमेश्वर प्रियो। जब हम परमेश्वर पिता का मंदिर, परमेश्वर की उपस्थिति को हम छोड़ के, हम प्रार्थना, हम स्तुति, हम आराधना, हम वचनों को छोड़ के, हम परमेश्वर का भय मानना छोड़ के हम परमेश्वर से दूर जब जाते हैं, तो हमें सूअरों के साथ रहना पड़ता है प्रियो। एक व्यक्ति जो है, वो लड़का जो है सूअरों के साथ रह रहा है, उसका बदन का स्मेल भी सूअरों के जैसा आ रहा है प्रियो। बहुत उसका परिस्थिति खराब है। जब वो पिता के घर में था तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छा खाना खाता था, कभी भी उसके पिता के घर में कभी भी अकाल नहीं गिरा पियो। हर एक टाइम पियो जो चाहे उसके सेवक लोग ला के उसको देते थे, क्योंकि पिता का घर तक पियो। आज हम भी अपने पिता यीशु के पास है प्रियो, हम यीशु के चरणों में प्रियो। आज मैं एक बात बोलना चाहूँ प्रियो, जितने बच्चे यीशु पर विश्वास करें, यीशु को कभी ना भूले, यीशु के प्रार्थना करना, स्तुति करना, आराधना करना, वचन पढ़ना, वचन मनन करना, प्रभु की उपस्थिति को छोड़ के कहाँ नहीं मत जाए। क्योंकि हमने रूप में भी देखा कि बेतलेहम यानी परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर को उपस्थिति छोड़ के निकल गए और सब लोग मर गए प्रियो। उनकी सिर्फ लेडीज रह गई प्रियो, स्त्रियाँ रह गई। यहाँ पे भी बेटा पिता घर को छोड़ के सब कुछ अपना धन दौलत ले गया, कंगाल हो गया प्रियो। सूअरों के बीच में रहना पड़ा, सूअरों का खाना खाना पड़ा। तो उसका आग एक दिन खुल गया प्रियो। उसने सोचा मैं अकाल में गिरा हूँ, मैं मेरे पिता घर में था तो मैं जाड़ा था, मैं खा पी के अच्छा था, लेकिन यहाँ पे मेरे परिस्थिति बहुत खराब है, सब लोग मुझे पत्थर से मार रहे, सूअरों में रहने वाला है, ये सूअरों का चराने वाला है, ऐसा बोल के। तो उसने सोचा कि नहीं, आज मैं फिर से मेरे पिता के घर जाऊँगा। तो उसने सोच लिया कि मैं निकल जाऊँगा, मेरे पिता के पैर पड़ के मैं क्षमा मांगूंगा। जब वो लड़का फिर से पिता के पास लौट के आए तो पिता के पास लौट के आते समय पिता के सेवक ने देखा कि वो उनका छोटा लड़का आ रहा है। तो सेवक जाके पिता से कह रहे हैं कि आपका छोटा लड़का आ रहा है। पिता इतना खुश हो गया, इतना आनंदित हो गया प्रियो, मेरा खोया हुआ बेटा फिर से मेरे पास लौट आ रहा है प्रियो। हालेलुया। आज हम इस अकाल में, इस महामारी में हम प्रियो परमेश्वर से दूर रहेंगे, लेकिन आज बहुत ही जल्दी, बहुत फास्ट से हमें परमेश्वर के नज़दीक आना है, क्योंकि हमें दूर नहीं रहना है प्रियो। दूर रहेंगे तो हम परमेश्वर से बहुत दूर निकल जाएंगे प्रियो। और जब वो बेटा आ रहा था तो पिता देख के आंसू से भर गया, रोने लगा, और बेटा भी रो रहा है दूर से। जैसे पिता ने अपने सेवक से कहा कि जाओ अच्छे अच्छे कपड़े लेके आओ और एक पार्टी बनाएं कि मेरा खोया हुआ बेटा वापस आए प्रियो। हालेलुया। देखिए पिता को कितना आनंद होता है प्रियो। अकाल में हम क्यों गिरते मालूम है? हम अपने इच्छा से जब चलते हैं, हम अपने मर्जी से जब कुछ कदम उठाते हैं, तो हम अकाल में, हम संकट में, विपत्ति में गिरते हैं। तो फिर भी हमें लौट कर पिता के पास आना है, पिता से फिर से प्रार्थना करना, स्तुति करना, आराधना करना है प्रियो। जब पिता के घर में आए तो फिर से वो लड़का खा पी के तृप्त अच्छे कपड़े पहनने लगा, पिता के साथ आनंद और खुशी करने लगा प्रियो। हालेलुया। वो हमारा स्वर्गीय पिता है प्रियो। आज हम संसार में, हम अकाल में, विपत्ति में, लेकिन संसार में रहते हैं, हम पिता के पास आके उसके चरणों में बैठ के प्रार्थना करना है प्रियो। इस रीति से पिता का प्रेम है और प्रभु अपने बेटे के प्रति प्रिय। हालेलुया। अकाल में परमेश्वर कैसे फिर से यहाँ पे संभाल रखो, उद्देश्य में उससे कोई भी संभालने वाला नहीं था, लेकिन फिर से उसको लौट कर पिता के पास आना पड़ा। आज फिर से हम लौट के प्रभु के पास बैठ के प्रार्थना करेंगे। आइए हम और आगे जाएंगे, बाइबल क्या कहती है हम देखेंगे। आमोस उसका 8वां अध्याय। अभी हमने देखा पिता का और अपने बेटे के प्रति क्या प्रेम है। आइए हम आमोस देखेंगे। आमोस उसका 8वां अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा और उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की भूख प्यास होगी। देखो आज हम देखते प्रियो, परमेश्वर का वचन कितने सालों पर कहा हुआ है कि देश में ऐसा करेगा परमेश्वर, ना तो किसी के अन्न की भूख रहेगी, ना पानी की प्यास रहेगी प्रियो। क्योंकि एक ही अभी भूख रहेगी, एक ही प्यास रहेगी प्रियो, वो है परमेश्वर का वचन प्रियो। हालेलुया। आज मैं देख रहा हूँ प्रियो, कितने तो लोग जो हमें फोन पे प्रार्थना फोन करके बोल रहे कि ब्रदर
प्लीज़ हमारे लिए एक 10 मिनट तो वचन बताइए। आज हम देखते हैं कि हमने खाने पीने का अकाल देखा, लेकिन वचन का भी अकाल गिर रहा है प्रियो। हर एक सेवक लोग आज लाइव में भी परमेश्वर का वचन बता रहे प्रियो। आज सब मंदिर बंद है प्रियो, लेकिन वचन की अभी भूख बढ़ने वाली है और परमेश्वर का वचन की प्यास बढ़ने वाले प्रियो। हालेलुया। क्योंकि आमोस में वो लिखा हुआ प्रियो कि ये दिन आ रहे प्रियो, आने वाले दिनों में शायद अपने पास बाइबल नहीं रहेगा प्रियो। इससे पहले जब तक हमारे पास परमेश्वर का वचन है तब तक हमें वचन को पढ़ना है, वचन को मनन करना है, अपने हृदय में इकट्ठा करना है प्रियो। क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे हाथ में बाइबल नहीं रहेगा, बाइबल भी छीन लिया जाएगा प्रियो। क्योंकि आने वाले दिनों में वचन भी कमी हो जाएगा प्रियो। वचन की भूख, सब लोग कहें कि कौन हमें वचन को सुनाएगा, कौन ब्रदर, कौन पास्टर, हमें किसका हम वचन सुने। वचन भी हमें सुनने को नहीं मिलेगा। टीवी का वचन भी बंद हो जाएगा प्रियो थोड़े दिनों में। ऐसे दिन भी आ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का आने का दिन नज़दीक है प्रियो। हम देख रहे हैं जब विपत्ति या अकाल महामारी आते हैं तो इसका मतलब है परमेश्वर बता रहे कि मेरा दिन आने का नज़दीक है। उससे पहले तुम लोग क्या करो, मेरे वचनों को पढ़ो, मेरे वचनों को मनन करो, मेरे वचनों की भूख से तुम लोग तृप्त हो जाओ। जब परमेश्वर का वचन प्रियो हमारे हृदय में, हमारे पेट भर के परमेश्वर वचन रहे प्रियो, तो हमें खाने पीने की भी भूख नहीं लगे प्रियो। यहाँ पे आमोस बता रहे कि आने वाले दिनों में देश में ऐसा होने वाला प्रियो, भूख की और अन्न की और पानी की प्यास की पंचायत होगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहाँ पे मिलता है, ऐसा लोग भटकने वाले प्रियो। आज हो रहा प्रियो, आज फोन करके लोग बता रहे कि 10-20 मिनट तो वचन बोले ब्रदर, ऐसा हर परमेश्वर के सेवकों से फोन करके बता रहे प्रियो। आज प्रियो सचमुच अभी जो अकाल गिरा है वो है वचन का अकाल गिरा है प्रियो। यहाँ पे हम देखते हैं वचन का अकाल है, वचन नहीं मिल रहा है ऐसा अकाल। आज सब लोग फेसबुक में, टीवी में बता रहे प्रियो। आज हम देखते हैं उन वचनों के जितना हो उतना सुने प्रियो। जितना भी यूट्यूब में आपके पास परमेश्वर का वचन है उतने सुनो, उतना ग्रहण करो और अपने हृदय में इकट्ठा करो प्रियो। जितने टीवी पे आप तुम वचन देखने उतने वचनों को तुम ग्रहण करो प्रियो, क्योंकि इन दिनों में अकाल के दिन है प्रियो। आज ये खाने पीने का अकाल है, आने दिनों में ये वचन का अकाल आने वाला है। स्तुति आराधना प्रार्थना का अकाल है, सिर्फ आत्मा से प्रभु की स्तुति आराधना करने के दिन आ रहे प्रियो। सचमुच बाइबल हमें इस अकाल के विषय में क्या कहती है आज हमने देखा प्रियो, कि ये परमेश्वर के वचन से जो अकाल के विषय में परमेश्वर हमसे बातें करता है प्रियो। आज सचमुच परमेश्वर के हम सब पे कृपा है कि हम प्रभु के चरणों में बैठ के प्रार्थना करें, स्तुति करें, आराधना करें और प्रभु का कृपा हम सबके ऊपर है प्रियो। इस स्तुति से परमेश्वर इस अकाल में संभालता है और कमी घटी को पूरा करता है और परमेश्वर इस अकालों में हमें हंसमुख करता है प्रियो, हमारी इच्छा पूरा करता है। इसके लिए हम दाऊद की तरह परमेश्वर के पास बैठ के प्रार्थना करना है प्रियो। हमने देखा कि अकाल अरे कुकर्म पाप के वजह से भी आता है प्रियो। इस तरह से हम अकाल के विषय में हम आज देखा प्रियो। परमेश्वर वचनों को आश्रित करें, हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता आपको धन्यवाद करते राजा कि अब तक प्रभु जी आपने उत्पत्ति से लेकर प्रभु आपने अकाल के विषय में आपने बताया प्रभु जी कि अकाल किस कारणों से आता है, उस अकाल में परमेश्वर कैसे संभालता है, उस अकाल से हम कैसे बचे पिता परमेश्वर जा, और कौन पिता परमेश्वर अकाल में बसता है प्रभु। सचमुच प्रभु जो खरा है, विश्वास योग्य, सच्चाई प्रभु जी, जो सच्चाई से प्रार्थना, सच्चाई से स्तुति, सच्चाई से आपके वचन को सुनता है, वचन के अनुसार चलता है प्रभु जी। आंधी आए, तूफान है, फिर भी उसमें स्थिर रहता है, विश्वास रहता है, वो इस अकाल से, इस समस्या से, महामारी से बचा रहेगा पिता परमेश्वर। जो आपके पैरों को पकड़ कर प्रार्थना करता है पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। जो बच्चे आपके देख रहे हैं उन बच्चों को यीशु के नाम में ब्लेस कीजिए प्रभु जी, उनकी हर एक कमी घटी को आप पूरा कीजिए पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद करते प्रभु, सचमुच आपने एलिया को कौन के द्वारा प्रभु जी आपने तृप्त किया पिता परमेश्वर राजा। इस तरह से प्रभु जी आपके बच्चों को जो कमी घटी है प्रभु, जिन बच्चों को आपने आपके बच्चों के लिए रखा है प्रभु जी, उन बच्चों को भेज कर प्रभु जी उनको तृप्त कीजिए पिता, हर एक कमी घटी को दीजिए पिता। आज पिता आप गवर्नमेंट के द्वारा प्रभु सहायता कर रहे पिता, अनेक बड़े बड़े पास्टरों के द्वारा आप सहायता कर रहे, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हर एक गाँव को, हर देशों को प्रभु आश्रित के प्रभु जी, जल्द से जल्द प्रभु जी ये महामारी पिता, ये विपत्ति, ये अकाल के दिन निकल जाए प्रभु जी, और भी हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना करें पिता। जैसे पिता परमेश्वर जा मंदिर खोले पिता, हर एक बच्चे पिता अनेक नए नए आत्मा को लेकर आपके चर्चेस में, मंदिर में आए पिता, कि सचमुच जिंदा खुदा परमेश्वर आप ही हर एक घुटना आपके सामने झुके, तो तेरे बच्चों को आश्रित कर प्रभु, उनके घर में हर एक कमी घटे पूरा कर, शांति सुख समाधान के बीवी बच्चे परिवारों को ब्लेस कर प्रभु। धन्यवाद करते वचनों को आश्रित करने के लिए, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम मांगते सुन ले पिता।